जी जनाब प्रणव साहब, नमस्ते। ग्रीटिंग। अच्छा, ये अभी जो मुझसे पहले आए थे स्केप्टिक भाई, उन्होंने जो एलिना सिस्टर की जो प्रेजेंटेशन के लिए कहा, मेरा तो व्यू एकदम अपोजिट है। मैंने भी प्रेजेंटेशन देखी, मुझे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी और मैं तो एलिना सिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगा। और जो उन्होंने जो ऋग्वेद का जो रेफरेंस दिया वो एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। लेकिन एक उसमें छोटा टाइपो एरर है, जो उसमें जो उन्होंने 8वें मंडल का 33वां सूक्त और 19 और 20, 19 लास्ट है, 20 है नहीं उसमें। तो वो, लेकिन जो उन्होंने बताया वो एकदम करेक्ट है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। तो मेरा हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छी थी। तो यानी पर्दा जो है, हिजाब और पर्दा, वो औरत को करना चाहिए, आप इसके हक में हैं? पर्दा तो नहीं कहूंगा, डिसेंट डिसेंट होना चाहिए, आपका क्लोथिंग डिसेंट होना चाहिए, और अगर जरूरी है तो पर्दा भी होना चाहिए। नहीं, तो वो एक डिफरेंट है। डिसेंसी का जो मेयार है वो आप खुद तय करेंगे या आप ऋग्वेद पर छोड़ेंगे? नहीं, डिसेंसी मैं जहां तक समझता हूँ कि प्लेस टू प्लेस हो सकता है, वेरी करे। तो अगर अगर आप 3-4 मुस्लिम कंट्री को भी अगर ले ले, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, तो डिसेंसी का क्राइटेरिया पैरामीटर सेम नहीं होगा, अलग अलग। हम उससे बात नहीं कर रहे हैं कि किस मुल्क में क्या होता है, उसको छोड़िए, हम किसी मुल्क को इस्लामी मानते ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि डिसेंसी का जो मेयार है वो ऋग्वेद को तय करना चाहिए या आप खुद तय करेंगे? नहीं, अच्छा, हाँ, ये मैं यही पूछ रहा था। मेरा इसी यही बात था कि जो आपकी बात, अब मतलब कि हम लोग दोनों एक ही पेज पे हैं। आपकी जो मैंने स्ट्रीम सुनी, और मतलब मैक्सिमम किसी बात पे मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब मेरे व्यू और आपके व्यू लगभग मिल ही रहे हैं। लेकिन मेरा ये जानना है कि ये जो आपके जो व्यू है, ये किसी रैशनल बेसिस पे है या प्रैक्टिकल बेसिस पे है, कि बस किताब में लिखा हुआ इसलिए कि नहीं, मैं जो रैशनल और प्रैक्टिकल बेसिस है वो भी बयान कर चुका हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि जो प्रैक्टिकल और रैशनल बेसिस है उसके ऊपर तो बहुत अच्छी खासी गुफ्तगू हो चुकी है। आपसे तो मैंने मैं मैंने सवाल किया, नहीं उस पर आप एग्री नहीं कर रहे ना, जो मेरा सवाल किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं और आप डिसेंसी होनी चाहिए, इस पर मुत्तफिक। अब जो डिसेंसी के पैरामीटर्स हैं, हुदूद हैं, वो कौन तय करेगा? ऋग्वेद तय करेगी या आप तय करेंगे? अब देखिए, इसमें ये समय के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से वेरी हो सकता है। और तो ऋग्वेद की बात समय के एतबार से बदल सकती है, आप रिफॉर्म कर सकते हैं ऋग्वेद में। नहीं, ऋग्वेद को तो रिफॉर्म नहीं कर सकते। मैं, अच्छा, एक बात, आप जैसे अगर बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल और रैशनैलिटी भी आपका है, एक पॉइंट है, और रिलीजियस बुक में लिखा हुआ, एक मिनट, अगर रिलीजियस बुक, सिंपल सी बात है, इतनी मुश्किल तो मैंने नहीं की। आप उसका जवाब दे दें, मैं आपकी बात का जवाब दे दूंगा। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ऋग्वेद की बात वेरी कर सकती है। ऋग्वेद ने खुद आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पैर कहाँ रखने हैं, चेहरे को किस तरीके से ढांकना है, वगैरह वगैरह। पूरा अगर आप दोबारा शेयर कर दें सिस्टर रीना, तो मैं उसको सामने स्क्रीन पर ले आऊंगा। तो वो सारी बात जो है वो ऋग्वेद ने कर दी है, ये आ गई है। तो अब आप इसको तय करेंगे कि ऋग्वेद की बात बिल्कुल सही और आज अप्लाई होगी, या आप इससे इख्तिलाफ करेंगे ऋग्वेद से। ये है। देखिए, God made you women so that you shall lower your gaze. Do not look at men. Do not look at men. अच्छा, keep your feet close cover. अच्छा, you hear and should not disclose the garment. तो आपके गारमेंट भी चाहिए। वो मेरे पास ऋग्वेद है, मैंने क्रॉस चेक किया, वो सही है। Which should conceal with the veil. तो वेल भी होनी चाहिए। अब मुझे आप बताएं कि ये जो पूरी क्लियर वर्स है ऋग्वेद की, उसके मुताबिक आप डिसेंसी तय करेंगे या आप अपने मुआशरे और अपने एतबार से करेंगे? देखिए, ये एक सोसाइटी का नॉर्म्स होता है, वो समय के। अब देखिए, अब जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने अपनी मनोरी बहन से शादी किया था, तो आप बोलेंगे कि आज भगवत गीता की मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं जब ऋग्वेद का हवाला देंगे ना, तो एक पद हम गीता को बचम करते हैं लोग। मैं सिंपल ये पूछ रहा हूं कि आप इस वर्ष को जू का तू लेंगे या ये कहेंगे कि नहीं, हम इसमें वक्त के एतबार से चलेंगे, हम इसको जू का तू नहीं लेंगे। जस्ट हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना, क्या मतलब? इसमें जैसे लिखा हुआ है कि अपनी आंखों को लोअर करो, तो ये मुझे लगता है कि ये हर कंटेक्स्ट में सही नहीं। क्यों आपको क्यों लोअर करना है? ठीक है, ठीक है, बात सही है। आप ऋग्वेद से इत्तेफाक नहीं करते, दैट्स गुड। अच्छा, वेल गारमेंट को डिस्क्लोज करने से मना किया गया है और उसके ऊपर वेल डालने, बुल्का डालने से
का हुक्म है, तो क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते? अगर अगर किसी जगह पे जरूरत है तो करना चाहिए। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। इसमें आप मेरा भी पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद का पूछ रहे हैं? मैं आपकी ओपिनियन पूछ रहा हूँ ऋग्वेद की इस वर्ष के ताल्लुक से। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, आपने कहाँ ऐड कर दी? तो देखिए, आप मेरा अगर पर्सनल व्यू पूछ रहे हैं तो मैं तो बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। मैं उस चीज को रिलीजियस बुक के उस पार्ट को लेना चाहूंगा जो मेरे लिए प्रैक्टिकल है, मेरे लिए जो कोई आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हाँ। ये कि आपके नजदीक रिलीजन वो है जो आपको पसंद आए, बाकी रिलीजन की हाँ, अपनी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं है ना? नहीं मुफ्ती साहब, अब जैसे आपका जो ये व्यू है वो आपका एक प्रैक्टिकल और रैशनल बेसिस पे और बुक के ऊपर बेसिस पे। तो आप जैसे बुखारी की 5855 में जैसा लिखा है राइट साइड का जूता। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, बुखारी 5 हो के 8 हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके नजदीक रिलीजन वो है जो आपको पसंद आई, आपने क्लियर कर दिया है। देयर इज नो नीड टू हैव फर्दर डिस्कशन कि जो आपको पसंद आए वो आपके नजदीक रिलीजन है। अब आपने ऋग्वेद जिसको आप ये कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, सबसे पहला कलाम है खुदा का और ईश्वर ने ये भेजा है वगैरह व्हाटएवर जो भी आपकी थ्योरी है, उसमें आप रिफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आपको ये हक है कि आप ईश्वर को इमोरल साबित करके और ये कहें कि नहीं जी ईश्वर की बात तो गलत हो सकती है, हर जमाने में नाफिज होने वाली कोई है, तो इसका मतलब तो ये कि ईश्वर जो है आपका ना वो उसको सब नहीं पता था कि आगे मुआशरा कैसा होगा, सोसाइटी कैसी होगी, ईश्वर को नहीं पता था आपके एक मिनट मुफ्ती साहब, आप जैसे कहते हैं ना कि कुरान एक आसमानी किताब है, तो ऋग्वेद के लिए कहा जाता है ये वेद है, ये अपौरुषेय है। अब ये अपौरुषेय का मतलब कि क्या ये गॉड की किताब है, ऐसा माना जाए? अपौरुषेय मतलब ये लिखी ऋषि मुनियों ने है, लेकिन वो एक साधना करके और उनमें एक डिवाइन नॉलेज आया। डिवाइन है कि नहीं है? डिवाइन है या नहीं है? देखिए, डिवाइन कहा जाता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आपको यकीन नहीं है, तो आप ऋग्वेद को डिवाइन, आप कंफ्यूज हैं कि डिवाइन है कि नहीं है, तो भैया किस तरह के सनातन है, क्या मानते हैं आप? जहां ये सनातन वाले भाई जाते हैं वो कहते हैं कि यार हमें पता नहीं है, फिर आप सनातन को सच्चा क्यों समझते हैं, बताइए? मुफ्ती साहब, आप अच्छा ये मैंने जब आपसे पूछा कि आपके जो व्यू है वो मैं उसको रिस्पेक्ट। आप सनातन को, आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी ना, आप सनातन को सच्चा क्यों समझते हैं, मुझे बताइए किस बुनियाद पर समझते हैं? क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी की बुनियाद पर? तो लिबरलिज्म में और जो वेस्ट कह रहा है उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी तो कहीं नहीं है, तो सनातन को छोड़िए, आप बनिए लिबरल, आप कहिए कि हम सनातन नहीं है, हम तो वो हैं वेस्ट की फिक्र को मानने वाले लिबरल हैं, सब ह्यूमनिस्ट। हाँ, अगर मुझे वेस्ट इससे बेटर लगेगा तो मैं उधर चल जाऊंगा, लेकिन अभी जो मैं जहां पर हूँ वो मुझे बेटर लग रहा है। मतलब ये हुआ कि आपके नजदीक सनातन कोई परमानेंट चीज नहीं है और अच्छा सबसे सच्चा सबसे अच्छा नहीं है, दैट्स द पॉइंट, आपने इसको प्रूव कर दिया। देखिए, अगर कोई यहूदी मेरे पास आए, यहूदी अपना बताए और मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, अगर वो मेरे को बताए तो हो सकता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ जानता ही, अभी मैं जितना जानता हूँ इसलिए मैं उस जगह खड़ा हूँ। आप तो फिलहाल सनातन के अंदर खड़े हैं, जबकि आपको खुद पता नहीं है कि सनातन सच्चा है कि नहीं, तो आप पहले सनातन से निकलिए, फिर बात करेंगे आगे। नहीं, अच्छा मुफ्ती साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने जब कहा आपका मैं सुनूंगा आपकी बात, पहले आप सनातन से निकलें, उसके बाद मैं सुनूंगा। नहीं, सनातन में तो आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। मैं सुनना चाह रहा हूँ भैया, मैं सुनना चाह रहा हूँ, आप अपनी पोजीशन क्लियर करके सनातन से कहिए कि भाई चूंकि मैं इसकी ना किसी किताब को मानता, मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता हूँ इस किताब को, मुझे नहीं पता कि ये डिवाइन है कि नहीं है, तो मुझे क्या जरूरत है, सनातन से निकलिए, उसके बाद बात करेंगे। मैंने कब कहा किताब को नहीं मानता? अभी तो आपने कहा यार कि मैं इस किताब को डिवाइन नहीं, मुझे मालूम नहीं कि है कि नहीं है, अभी आपने कहा। वो अपौरुषेय है, उसमें जो वर्ड लिखा है अपौरुषेय मतलब कि डिवाइन है कि नहीं, आपने कहा मुझे नहीं पता, वहां के नहीं कहा। बेचारे आज तो पाकिस्तान इंडिया भी नहीं कर सकते। ओहो मेरी बात सुनिए मुफ्ती साहब, मुझे 1 मिनट बोलने दीजिएगा क्या? इतनी देर से यार आप बात कर रहे हो, कमाल है। हम तो चुप थे, आप बोल रहे हैं।
मुफ्ती साहब, मैंने जो आपसे पूछा कि आपके जो व्यू है, आज जितने आपने काम में मेरा कोई डिफरेंस आपसे नहीं है। आपकी जो, जैसे आप अपने हिजाब के बारे में कह रहे हैं, मैं उस पे कोई डिफरेंस नहीं है। और ये आप कह रहे हैं ये प्रैक्टिकल बेसिस पर भी है, रैशनल बेसिस पे है और रिलीजियस किताब में, तो मैं रिलीजियस आपको भाई एक चीज बता देता हूँ आपको, इस वक्त इंडिया में जो मसला चल रहा है ना, वो डिसेंसी के बारे में नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही है कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसेंसी या डिसेंट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, जो एक इस्लामिक टर्म है, जो एक इस्लामिक अंदाज है डिसेंसी का, ठीक है। सुनिए, अगर मसला ये होता इंडिया में कि नहीं डिसेंसी वर्सेस इनडिसेंसी, अगर ये मसला होता तो हम और आप ये कहते हैं कि भाई हम तो दोनों एक पेज पर हैं। वाकई लड़कियों को डिसेंसी इख्तियार करनी चाहिए, औरतों को डिसेंसी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल है। मसला ये हो रहा है कि आप और हम ये तो कहते हैं कि वो डिसेंट हो, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि डिसेंसी कौन सेट करेगा, तो आप और आपकी कम्युनिटी के अक्सर लोग या गवर्नमेंट ये कहती है कि ये गवर्नमेंट तय करेगी कि डिसेंसी किसे कहते हैं। हम ये कहते हैं कि ये मजहब तय करेगा कि डिसेंसी किसे कहते हैं। इख्तिलाफ है, मैं और आप एक पेज पर नहीं है, वी आर ऑन अ डिफरेंट पेज। भारत में कहीं पे भी हिजाब बैन नहीं है, हर मतलब मुस्लिम महिला जहां चाहती पहन सकती है। वो अगर कोई हर चीज में एक एवोल्यूशन होता है। स्कूलों में हिजाब बैन की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन के अंदर उसका फैसला आ जाएगा। जब स्कूलों में होगा, कॉलेजेस में होगा, तो कल को ये होगा कि पब्लिक प्लेसेस में नमाज तो आप पढ़ने नहीं देते। एक औरत जो है हॉस्पिटल में नमाज पढ़ती है, FIR करवा देते हैं। ये तो सूरत हाल है इस वक्त इंडिया की। तो भाई मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वहां पे तो जितने मुस्लिम मैं देखता हूँ सबको अलाउड है। मैं तो मैक्सिमम जगह, हर जगह अलाउड होता है। बाय लॉ अभी तक अलाउड है। अब तो नमाज पढ़ने पर मुसीबत आ गई है कि आप अगर किसी को पब्लिक प्लेस में, आप इंडिविजुअली, वो कोई रास्ता ब्लॉक नहीं कर रहा है। एक लड़की, एक खातून जो है हॉस्पिटल के कमरे में नमाज पढ़ रही है ना, उसको कितने मिनट लगेंगे? उसको 5 मिनट लगेंगे नमाज पढ़ने के लिए। क्यों उसके खिलाफ FIR हुई, बताइए? अब वो किसी इंसिडेंट के बारे में बता रहे जिसका मेरे को कोई पहले से पता, जब उसके बाद मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो अपने ये पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिजाब के खिलाफ सिस्टमेटिकली बैन आ रहा है इंडिया में। ये मैं पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये गलत है, कल को कहीं और जाएगा, फिर उसके बाद जॉब्स के ऊपर। मैं ऐसे लोगों को, ऐसी खवातीन वो गलत है, जिनको जॉब की जरूरत थी लेकिन उनके बुर्के और पर्दे की वजह से उनको जॉब डिनाई की गई, ऐसी कितनी खवातीन है। अभी मैंने वो गलत है। वो आप कह रहे हैं ना, आज कल को हुकूमत ने कानून बना दिया, आप हुकूमत के साथ खड़े हो जाएंगे, आप कानून को ही तोड़ेंगे, आप कहेंगे हम तो हुकूमत के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। मुफ्ती साहब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ एक बार आप सुनिएगा। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप सुनिएगा। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आपके जो व्यूज है वो एक रैशनैलिटी के ऊपर भी बेस है और रिलीजियस बुक में, तो रिलीजियस बुक में जो बुखारी में 5855 में ये लिखा है कि राइट साइड का जूता पहले पहनो और लेफ्ट साइड का बाद में पहनो, तब भी आप किसी को बोलेंगे भैया राइट साइड में नहीं पहना, आप तो तुम ये गलत काम कर दिया, उसके ऊपर भी कोई मोरल पुलिस आ सकती है। वहां पे तो कोई लॉजिक नहीं है। यही तो आपको पता नहीं है, ये कानून नहीं है, ये जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मुस्तहब, ये मुस्तहब के दर्जे की चीज है। अगर कोई आदमी कर रहा है तो करे, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो करे। जी, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि आदमी और ज्यादा रेडिकल हो जाए। नहीं है कि फ्यूचर में जाकर कुरान बदल दें, हदीस बदल दें। हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी रहती है, शुरू से आखिर तक एक रहते हैं। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है। जी कैसर भाई। मुफ्ती साहब, मैंने कई मुस्लिमों को देखा, मेरे भी मुस्लिम कई फ्रेंड है, वो मैं कई बार नोटिस करता हूँ वो कोई भी जूता कभी पहन लेता है। बीच में से निकलना ही चाह रहा हूँ। जी कैसर भाई। सर मुझे इजाजत चाहूंगा मैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो हम खत्म ही कर रहे हैं, आप जाएंगे तो मजलिस खुद बर्खास्त हो जाएगी। नहीं, अभी प्रणव भाई एक हल्की सी बात कहेंगे आमिर भाई को, वो जवाबन हल्की नहीं कहेंगे। अच्छा। और फिर बढ़ते बढ़ते बड़ी दूर चली जाएगी। फिर आप भी मेरे साथ मिलकर इन दोनों से इजाजत चाह रहे होंगे, तो बेहतर है मुझे मुफ्ती साहब ये जो राइट साइड का जूता है उसके बारे में क्लियर कीजिए। अगर किताब में लिखा हो तो वो क्यों अगर कोई आदमी लेफ्ट का पहले पहन ले तो उसके ऊपर ना कोई खिलाफ कानून है। ठीक है कि वो मुस्तहब का जो उसको करने का जो सवाब मिलना है वो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।